अगले लग्न पे चलते हैं, मुझे लगता है स्कॉर्पियो पे बात कर ली जाए। स्कॉर्पियो, ये वाटरी साइन है। हाँ। ठीक है, नंबर क्या है इसका? 8 नंबर। ठीक है, लग्न में अगर 8 नंबर आ रहा है तो वो स्कॉर्पियो लग्न का इंसान है। और ये वाटर का वाटर देखो हमारे इमोशंस और इमेजिनेशंस को दिखाता है। ठीक है, और मेमोरी है हमारी, और वो मेमोरी जो हम पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं, और उसके हिसाब से जो भी हमारे साइकोलॉजिकल चीजें होती है हमारी लाइफ में, वो ये वाटरी साइंस दिखाता है। और उन वाटरी में भी स्कॉर्पियो एक्सट्रीम है। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो ऐसी मेमोरी जो ट्रॉमेटिक मेमोरी है, स्कॉर्पियो में है। सारा ट्रॉमा सारा स्कॉर्पियो में है, चाहे वो पास्ट लाइफ का हो, इस लाइफ का भी पास्ट का, बचपन का ट्रॉमा, और वो भी है जो बहुत पास्ट से चल रहा है, जो आपके डीएनए में फिक्स है, आपको पता ही नहीं है। तो स्कॉर्पियो वाला का अगर लग्न है तो उनकी लाइफ में कम से कम भी तो 4 से 5 बार बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, बड़े बदलाव आते हैं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंसान की जो स्टार्टिंग होती है वो उसके इमोशंस के थ्रू होती है। उसकी वजह से वो अप एंड डाउन, देखो ना 8 नंबर, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे। तो इनकी लाइफ में ऊपर नीचे एक्सट्रीम्स है इनकी लाइफ में। तो ये इस तरीके का है। ये लोगों का लाइफ में स्टेबिलिटी आती है जब ये एक्चुअल में लो जाते हैं, और फिर जब ऊपर आते हैं तो ही इनका ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वो ट्रॉमा, अब ये डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर कि वो उस इंसान से ट्रॉमा पूरी तरीके से हील हो पाया या नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो भी हीलर्स हैं, साइकोलॉजिकल हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डीप रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका स्कॉर्पियो साइन प्रोमिनेंट होता है उनके चार्ट के अंदर। क्योंकि वो लोग, देखो कोई भी अगर इस फील्ड के अंदर है ना, वो पढ़ के बना है, नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ में डील कर रहे हो ना, तो आप उस साइकोलॉजी के साथ में कहीं ना कहीं आपने कुछ एक्सपीरियंस करा है। अगर मैं कोई दुख में से निकली हूं, और वो दुख अगर मैं आपका सुन रही हूं, तो मैं जल्दी से आपसे कनेक्ट होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल। और मैंने सिर्फ आपका दुख सुना और मैंने सिर्फ पढ़ा हुआ है, मेरे वो फ्लो ही नहीं होगा, मेरे वो एक्सप्रेशन ही नहीं होंगे, मैं उस पेन को समझ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन दिखता तो है नहीं, वो तो फील होता है। इसीलिए ये लोग बहुत बड़े हीलर्स होते हैं, और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ये लोगों को ब्रेन वॉश भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर। तो ये लोग अपनी लाइफ में या तो बिल्कुल हाइट्स पे होते हैं, या फिर लोअर लोज में होते हैं। यहाँ पर इमोशनल बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, हील करना स्कॉर्पियंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने ये 3 काम कर लिए तो स्कॉर्पियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असेंडेंट में मैं बोलूंगी। पैसा कितना कमा लेते हैं? बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज है इनके पास में, गुप्त विद्याएं हैं, ठीक है ना। और जहां पे गुप्त विद्याएं या नॉलेज है, तो नॉलेज को भी लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी तो है ही ना वहां पे बैठी हुई, तो लक्ष्मी तो होगी ही होगी। दिखने में कैसे होते हैं ये लोग? दिखने में बहुत अट्रैक्शन बहुत होता है इन लोगों में, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, क्योंकि मंगल की एनर्जी यहाँ पर, और मंगल देह कारक है, बॉडी। तो इन लोगों का जो बॉडी, जो चैरिस्मेटिक, बहुत पावरफुल होता है, बहुत बहुत सेंसुअल भी होते हैं ये लोग, सेक्सुअल भी होते हैं, बहुत ज्यादा डायनामिक पर्सनालिटी होती है, दिखने में बहुत हैंडसम होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। इनसे मतलब अगर आप स्कॉर्पियन स्ट्रॉन्ग कोई असेंडेंट है ना, तो अगर 2-3 घंटे इनसे कोई बात कर ले तो इनके ऑरे में ढल जाएगा। हाँ, आपने कहा कि स्कॉर्पियन जो असेंडेंट होते हैं, ये जो राशि है, ये कुछ पास्ट लाइफ से या इसी लाइफ के पास्ट का चीज़ें लेके आती हैं। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे स्कॉर्पियो लग्न के लोग देखे हैं जिनकी पूरी लाइफ मुझे कार्मिक दिखती है। कार्मिक है, बिल्कुल आपने सही पकड़ी ये बात। बेचारे इतने प्यारे होंगे, इतने अच्छे होंगे, लेकिन उनकी लाइफ में बार बार बदलाव, ये पूरा लाइफ का फेज उनका आता रहता है। तो कभी ऐसा होगा कि वो पास्ट लाइफ कटे, वो कर्मा कटे, और इनकी लाइफ में थोड़ी बेहतर हो, थोड़ा स्ट्रगल कम हो? हालांकि पैसा इनके पास मैंने बहुत देखा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इमोशनल डीपर लेवल पे इनके ऊपर। देखो इस राशि में ना नक्षत्र भी बहुत इंटेंस है। एक तो शनि का नक्षत्र आ रहा है, अनुराधा नक्षत्र।
एक ज्येष्ठ नक्षत्र आ रहा है, ठीक है। दोनों ही बहुत इंटेंस और तीक्ष्ण नक्षत्र में ऐसे आता है ज्येष्ठ नक्षत्र। तो ज्येष्ठ नक्षत्र के देवता ही इंद्र है। इंद्र पूरी लाइफ वॉर्स में ही लगी रहे, जहां पे इंद्र है वहां पे लड़ाइयां हैं। इंद्र ने सबसे ज्यादा लड़ाइयां जीती हैं, ठीक है ना। बहुत माइंड टैक्टिक्स और षड्यंत्र और बहुत सारा वहाँ पे ना, मतलब दिमागी ताकत की चीजें हैं ये सारी की सारी। और इनकी लाइफ में क्या होता है, ये लोगों ना शुरुआत में ऐसे नहीं होते कि ये शुरुआत से कनिंग है या चालाक है या डिप्लोमेट है, ऐसा नहीं होता। इनको सिचुएशन ले आती है वहां पर, और अगर ये जितनी जल्दी ऐसे हो जाए तो इनकी लाइफ बेटर हो जाएगी। अच्छा। किसी के लिए बोलते हैं कि आप मत हो ऐसा, आपको नहीं होना चाहिए ऐसा, हम बोलेंगे ना भाई मेरी आज ये बात कई लोगों को ऐसे लगी, यार ये कौन से, ये इन लोगों को टैक्टफुल इनको हो जाना चाहिए, नहीं तो बार बार इमोशनल लेवल पे ये गिरेंगे, बार बार गिरेंगे। तो ये जितनी जल्दी टैक्टफुल हो जाए, जितनी जल्दी समझा, क्योंकि यहाँ पे नक्षत्र इंटेंस आ रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र मोस्ट कार्मिक नक्षत्र है, लोटस फ्लावर है, कीचड़ में उग रहा है, मडी वाटर है, तो जहां पर भी है कीचड़ है आसपास में और उसमें इनको ब्लूम करना है, तो कितना पेनफुल है वो इन लोगों के लिए। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन आपको, मतलब मेरे को ऐसे जहन में आ रहा है, मैंने सोचा पूछ लूँ, हालांकि मैंने किसी का ये कॉम्बिनेशन अभी तक देखा नहीं है। मान लीजिए असेंडेंट आपका स्कॉर्पियो है, यानी कि 8 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, Correct. मंगल उसके लग्न लॉर्ड हो गए, मंगल चले गए अष्टम भाव में, और वहां पे कोई और भी ऐसा प्लैनेट आ गया जो कि केतु मान लीजिए आ गया, तो वो कहीं ना कहीं अकल्ट को, मोक्ष, तो रिसर्च, लाइफ कैसा देखा है आपने? क्या ये मिस्टिक हो बिल्कुल 100%। देखो इसमें दोनों चीजें हो सकती है, या तो ये फुल मिस्टिसिज्म है, बिल्कुल उसमें चला गया, तंत्र में चला गया ये इंसान, या फिर बहुत सारे मल्टीपल एक्सीडेंट्स होना, सर्जरीज होना, क्योंकि लग्न अष्टम में गया है। 8th हाउस क्या है, सर्जरीज, पेन, एक्सीडेंट्स, सडन इवेंट्स। अब सडन इवेंट्स किसी भी चीज में हो सकते हैं, ठीक है ना, स्कैंडल्स, लोगों का पैसा इन्वॉल्वमेंट उसमें, स्कैंडल्स होना, तो ये सब इसके लग्न के साथ में कनेक्टेड हो गई ये सारी चीजें। काल पुरुष की कुंडली में तो अष्टम भाव केतु को और मंगल को ही मिला हुआ है, लेकिन लग्न का इन्वॉल्वमेंट आप अपन जैसे अपन बात कर रहे हैं ना, तो ये एनर्जी थोड़ी यहाँ पर इंटेंस पावरफुल है। अगर वो इंसान इन सब फील्ड के अंदर है, ऑकल्ट और ये गुप्त विद्याओं में, तो फिर ये उसमें बहुत पीक पे जाएगा ये आदमी। नेचुरल है उसके अंदर ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है वो बहुत सारी किताबें पढ़कर आया है, वो पास्ट लाइफ से पढ़ता हुआ आ रहा है, उसके वो फ्लो में नेचुरल है, और अगर वो नेचुरली करे तो ज्यादा अच्छा है। ओके। अगर आप में से किसी का भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है कि स्कॉर्पियो लग्न है और मंगल जाके आपके लग्न लॉर्ड अष्टम में बैठ गए हैं, और मैम ने जो बातें कही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।